हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है स्टार एजुकेशन के चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलते हैं संविधान के निर्माण के बारे में। आज पढ़ने वाले हम संविधान के निर्माण के बारे में। ठीक है, तो संविधान निर्माण से पहले हमको कई सारी बातें समझनी होंगी। जैसे कि संविधान निर्माण से संबंधित पहली बात कि संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैसे कैसे हुआ। दूसरी बात, कैबिनेट मिशन 1946, इसको समझना होगा। फिर अंतरिम सरकार के बारे में, 1946। चौथा पॉइंट है माउंट बेटन योजना के बारे में। फिर इन्हीं के बीच एक नियम लागू होता है, अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स मिशन 1942। फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इन चीजों के माध्यम से 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा। भारत क्या होगा? स्वतंत्र होगा। और आगे जाकर क्या बनेगा? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा। तो इस चीज को हम 1 बाय 1 करके खूब अच्छे से डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे संविधान के निर्माण के बारे में। तो संविधान निर्माण के बारे में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? संविधान सभा के गठन के बारे में, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया था। और अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, माउंट बेटन योजना और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होगा। और आगे जाकर 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में। तो देखिए, तो हम अपनी हेडिंग डालेंगे किस चीज को? संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा। ठीक, संविधान सभा। देखिए, संविधान सभा ये शब्द आया कहां से? संविधान सभा से पहले था स्वराज। क्या था? स्वराज विधेयक। तो ये बात है सन 1916 की। कब की? 1916 की। तो होम रूलिंग आंदोलन के तहत बाल गंगाधर तिलक ने, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध
अधिकार है, अधिकार है। ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। किस आंदोलन में? होम रूलिंग आंदोलन के तहत वर्ष 1916 में। अब कहानी चलती है थोड़ी सी आगे के सबके 1922 में। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा स्वराज का मतलब क्या? इस स्वराज का मतलब समझाते हुए महात्मा गांधी ने कहा, वर्ष 1922 में स्वराज का मतलब समझाते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का जो संविधान बनेगा, क्या? भारत का जो संविधान बनेगा वो भारतवासियों की इच्छा के अनुसार बनेगा। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 के तहत कहा। थोड़ी सी बात और आगे खसक जाएगी, यानी कि वर्ष 1924 में, ठीक है क्या? वर्ष 1924 में, वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख, क्या? ब्रिटिश सरकार, सरकार के सम्मुख नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण के लिए मांग की। संविधान सभा के निर्माण के लिए मांग किससे की? ब्रिटिश सरकार से। यानी संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा के निर्माण के लिए ये मांग की। किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। तो ये देखिए, ये कहानी थी कुछ पुरानी बातें, यानी कि ये चर्चा तो होती गई, लेकिन इसको पूर्ण रूप देने का कार्य किसने किया? बी.एन. रॉय ने, जिन्हें कहीं ना कहीं संविधान सलाहकार के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, तो उसी समय संविधान सलाहकार के रूप में बी.एन. रॉय को चुना जाता है। तो देखिए, संविधान सभा के रूप में वर्ष 1916 में होम रूलिंग आंदोलन के तहत बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जबकि इस स्वराज का मतलब समझाते हुए महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में कहा, क्या कहा? कि भारत का जो संविधान बनेगा वो भारतवासियों की इच्छा के अनुसार बनेगा। 2 वर्ष के सर जाने के बाद वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण के लिए मांग की। अब कह सकते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, यानी कि वर्ष 1935, वर्ष आती है 1935। तो वर्ष 1935 में बी.एन. रॉय ने किसने? बी.एन. रॉय ने संविधान सभा का विचार प्रथम प्रकट किया। क्या किया? संविधान सभा की गठन का विचार प्रथम प्रकट किसने किया? बी.एन. रॉय ने वर्ष 1935 में। तो संविधान सभा के गठन का विचार किसने प्रस्तुत किया? प्रथम बी.एन. रॉय ने। उसके बाद ये वर्ष 1934 रहेगा। कितना रहेगा? वर्ष 1934। तो वर्ष 1934 में बी.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन का विचार प्रथम पेश किया। उसके बाद वर्ष 1935 में, वर्ष ऊपर लिख देते हैं, चलिए, वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से वर्ष 1935 में संविधान निर्माण के लिए जो मांग की वो आधिकारिक रूप से संविधान सभा के रूप में की। कब? वर्ष 1935 में। इस चीज को दोहराते हुए वर्ष 1937 में फेज 4, कौन सा? फेज 4 अधिवेशन के तहत, अधिवेशन के माध्यम से इस बात को पुनः दोहराया। कब? वर्ष 1937 में। किस अधिवेशन के माध्यम से? फेज 4 अधिवेशन के माध्यम से दोहराया गया कि संविधान सभा का गठन आधिकारिक रूप से किया जाएगा। अब देखिए वर्ष 1938 में, कब? वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया, क्या? वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण वैश्विक मत अधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। यानी कहूं मैं इस लाइन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण को लेकर वैश्विक मत अधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा निर्माण करने के लिए कहा, तो इस मांग को तत्काल ही ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव 1940 के रूप में जाना गया। क्या जाना गया? अगस्त प्रस्ताव 1940 के रूप में इसे जाना गया। ठीक है, देखिए तो वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत संविधान निर्माण के लिए वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, ये कहा। और इसमें कहा गया कि कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसी प्रकार की मांग को तत्काल ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, और उसे ही अगस्त प्रस्ताव 1940 के रूप में जानते हैं। अब देखिए कि
वर्ष 1942 में, किसमें, वर्ष 1942 में, थोड़ा एडजस्ट करेंगे बोर्ड की ओर। देखिए कहानी है बहुत ही लॉजिकली, तो ये अंडरलाइन कर देंगे। वर्ष 1942 में, जिसे क्रिप्स मिशन के रूप में भी जानते हैं, किस रूप में, क्रिप्स मिशन के रूप में भी जानते हैं। तो वर्ष 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, तो हम लिख देंगे ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री कौन, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य इस चीज को दे सुनना, यानी कि वर्ष 1942 ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्टेफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य संविधान निर्माण के लिए प्रारूप प्रस्ताव को लेकर भारत के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, भारत के अंतर्गत आते हैं। जब ये आई 23 मार्च 1942 में, 23 मार्च 1942 में आते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार इसलिए किया क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत जैसे देश को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। 2 भागों में विभाजित करने का मतलब समझते हो, यानी पाकिस्तान और भारत 2 डोमिनियन राज्य बनाए जाए। तो अब इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए एक योजना बनती है, क्या थी, कैबिनेट मिशन थी। तो देखिए हाल जैसे कि आपको संविधान सभा के बारे में बताया है, अभी संविधान सभा पूर्ण रूप से गठन नहीं हुई है, अभी संविधान सभा पूर्ण रूप से गठन नहीं हुई है। अब ऊपर से कौन आ चुका है इसमें, कैबिनेट मिशन आ गया है। कौन आ गया, कैबिनेट मिशन आ गया। अब हम समझेंगे कैबिनेट मिशन के माध्यम से। तो चलिए, तो हम हेडिंग बना लेते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में, जिससे हमको याद बना रहे कि हमको क्या समझाना है। कैबिनेट मिशन, ठीक है। जब कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही सेटिस्फेक्शन दिया जाएगा मुस्लिम लीग को, लोगों को सेटिस्फेक्शन इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि इसके माध्यम से एक योजना बनाई जाएगी। उस योजना के माध्यम से कहा जाएगा कि भारत प्रांतों का एक संघ होगा, जिसमें देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। ये सेटिस्फेक्शन किसको दिया जाएगा, मुस्लिम लीग के लोगों को। लेकिन मुस्लिम लोग वाले मानने कहाँ वाले हैं इस बात को। तो चलिए, आई होप कि जितना आपको ये डाटा समझाया हो को अच्छे से समझ में आ जाओ। तो अब हम चलते हैं किसकी ओर, कैबिनेट मिशन की ओर। तो इसको रफ कर देते हैं, देखिए, और इसको अपनी अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, जिससे देखिए ये जो डाटा होता है ना समझने का, शॉर्ट ट्रिक ये होता है, वो अच्छे से माइंड में फिक्स बन जाता है उस चीज को। तो इस चीज को नोट बाय नोट लिखते चलना और ध्यान से सुनते भी चलना हमारे एक एक शब्द को, ठीक है। जब माइंड विचलित हुआ तो समझ लीजिए शब्द भी क्या लेंगे, बाउंस लेंगे, और एक बार बाउंस, 2 बार बाउंस, फिर नो ही नो बोल जाती है, ठीक है। देखिए, कैबिनेट मिशन 14 मार्च 1946 को, क्या 14 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा गया कि हम एक ऐसी योजना बनाएंगे जिस योजना का नाम क्या होगा, कैबिनेट मिशन होगा। ये जो कैबिनेट मिशन होगा वो 3 सदस्यीय दल होगा। कितने सदस्य होंगे इसके अंतर्गत, 3 सदस्य होंगे। तो चलिए, इसके अंदर 3 सदस्य कौन थे, यानी कि
देखिए व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। दूसरे भारत सचिव, अरे यार, भारत सचिव जो भारत सचिव, दूसरे भारत सचिव सर लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। तीसरे जो थे वो नौसेना मंत्री, नौसेना मंत्री एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर थे। देखिए कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। यानी अध्यक्ष कौन हुआ? किसके? कैबिनेट मिशन का, कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो कौन थी? सर लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस चुने गए इसके अध्यक्ष, किसके? कैबिनेट मिशन की। तो यह भारत में मार्च 1946 में आया, ठीक है। जो कि दिल्ली 24 मार्च 1946 में पहुंचा, जो कि दिल्ली 24 मार्च 1946 में पहुंचा। कौन? कैबिनेट मिशन। दिल्ली पहुंचने के बाद तत्काल 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को तत्काल अंतरिम सरकार, तत्काल अंतरिम सरकार की स्थापना, चलिए अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो या देख लीजिए, ठीक है। तत्काल अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान निर्माण व संविधान सभा के लिए योजना, संविधान सभा व संविधान निर्माण से संबंधित योजना बनाई, जिस योजना के माध्यम से लिखा हुआ था कि भारत प्रांतों का यानी कि राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। यानी भारत क्या होगा? भारत एक संघ होगा जिसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत, कौन से? ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें क्या होंगी? शामिल होंगी, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें क्या होंगी? इसमें शामिल होंगी। तो 16 मई 1946 के माध्यम से तत्काल अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा व संविधान निर्माण से संबंधित योजना बनाई। जो सेटिस्फेक्शन किसको दिया जा रहा है? ये सेटिस्फेक्शन किसको दिया जा रहा है? मुस्लिम लीग के लोगों को। देखिए अब ये जो अंतरिम सरकार थी इसका गठन क्या? अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 1946 में, यानी कि 2 सितंबर 1946 में। इसका ही बहुत बड़ा क्या है? डाटा है। तो अंतरिम सरकार आ चुका है तो उसको डिफाइन करेंगे। तो सुनिए अब हेडिंग किसको बनाते हैं? अंतरिम सरकार के बारे में।
अंतरिम सरकार का गठन 1946। सुनिए, यानी कि इसी अंतरिम सरकार गठन के माध्यम से मुस्लिम के 5 सदस्यों को इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। इंक्लूड का मतलब क्या है कि लाया जाता है, क्योंकि सुनिए इसकी कहानी। 1 अगस्त 1946 में 1 अगस्त 1946 में वायसराय बेवल के माध्यम से कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को, किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन करने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, अंतरिम सरकार गठन करने के लिए क्या किया जाता है, निमंत्रण किया जाता है। किसको, अंतरिम सरकार गठन के लिए जिसकी घोषणा 24 अगस्त 1946 के द्वारा की जाती है। 24 अगस्त 1946 के द्वारा की जाती है, और उसे यानी कि अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को कर दिया जाता है। तो 2 सितंबर 1946 को किसका गठन कर दिया गया, अंतरिम सरकार का, जो कि अंतरिम सरकार 16 मई 1946 के द्वारा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के द्वारा तत्काल बनाई गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसको घटित करने का कार्य किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बेवल के द्वारा, जो कि तत्काल कौन थे, वायसराय थे। ठीक है, अब 2 सितंबर 1946 के माध्यम से अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया। अंतरिम सरकार का गठन होने के बाद इसके जो अध्यक्ष बनते हैं, इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन थे, बेवल थे। कौन थे, बेवल। और उपाध्यक्ष कौन बनते इसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्लस 12 सदस्य यानी टोटल 13 सदस्य और एक अध्यक्ष बेवल। तो टोटल कितने सदस्य थे, 14 सदस्य थे। इस बैठक का विरोध सबसे ज्यादा किसने किया, मुस्लिम लीग के सदस्यों ने। अब उन्हें इसमें जोड़ने के लिए लॉर्ड बेवल ने प्रयास किया, और ये प्रयास करने में क्या हुए, सफल भी हो गए। अब देखिए, सफल का कंडीशन ये था कि लॉर्ड बेवल के माध्यम से जब मुस्लिम लीगों के सदस्यों को समझाया गया, तो समझाने के बाद उनमें से 5 सदस्यों को इसमें क्या कर लिया गया, जोड़ लिया गया। लेकिन 3 सदस्यों को इसमें से क्या दिलाया गया, त्याग पत्र दिलाया गया। तो कहा जाए कि अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या, यानी यही देख लीजिए, अंतरिम सरकार की मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी होगी अब, यानी कि पहले 13 थी, 13 में से 3 निकाल दीजिए, नेगेटिव में चलेगी, 10 बचे, 10 में प्लस 5 जोड़ लीजिए तो टोटल 15 हो गया। यानी कि 5 सदस्यों को इसमें जोड़ लिया गया, इसमें, इस अंतरिम सरकार में। और ये जोड़ा कब, 26 अक्टूबर 1946 में। किसके द्वारा, लॉर्ड बेवल के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया, 26 अक्टूबर 1946 में लॉर्ड बेवल के द्वारा
अंतरिम सरकार के गठन के लिए जो 1946 में 1 अगस्त 1946 को किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण दिया गया था या नामांकित किया गया था, उसका 24 अगस्त 1946 को 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई और 2 सितंबर 1940 को उसको क्या कर दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में से स्वीकृति प्रदान कर दी गई। फिर उसके बाद इसके जो अध्यक्ष बने बैवल और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लस 12 सदस्य यानी कि टोटल 13 सदस्य बने। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग का सदस्य एक भी नहीं था। अब इसमें क्या जोड़ने थे, मुस्लिम लीग के सदस्य जोड़ने थे, क्योंकि लगातार क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। तो लॉर्ड बेवल ने इस चीज का प्रयास करते हुए इनमें से 3 सदस्यों को त्यागपत्र दिलाया। त्यागपत्र दिलाने के बाद 5 सदस्यों को इसमें जोड़ा, तो टोटल कितने हो चुके थे, 15 सदस्य, जो कि 26 अक्टूबर 1946 के माध्यम से जोड़ने का कार्य इसमें हो चुका। ठीक है, तो ये थी हमारी अंतरिम सरकार। अब बात चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब, 9 दिसंबर 1946 को। अभी देखिए, संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा का गठन किसके माध्यम से, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के अनुसार। ठीक है, हुआ। तो इसको रफ कर देते हैं, यानी कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही किसका, संविधान सभा का गठन 1946 में हो गया। मार्च 1946 में इसका गठन हो गया था कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से। अब देखिए, इसमें कुल जो सदस्य थे 389 सदस्य थे। कितने थे, 389 सदस्य। वो किसमें, संविधान सभा के अंतर्गत। इन 389 सदस्यों में से 292 सदस्य किसमें से थे, ब्रिटिश भारत के 11 गवर्नरों के प्रांतों से। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत के 11 गवर्नर के प्रांतों से और 93 सदस्य देसी रियासतों से। ठीक है, 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांतों से। इसका मतलब था, मुख्य आयुक्त प्रांत का मतलब था कि चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। मैं इसको रफ कर देता हूँ, एवी अलेक्जेंडर को, जो कि नौसेना मंत्री थे। ठीक है, इसको भी रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, 4 सदस्य का मतलब था कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। अब चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से था ये 4 सदस्य, और कहां से चुने गए थे, नंबर 1 दिल्ली से, नंबर 2 अजमेर मारवाड़, 3 कुर्ग, और 4 ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है ना, ये 4 सदस्य कहां से चुने गए, दिल्ली से, अजमेर मारवाड़ से, कुर्ग से और ब्रिटिश बलूचिस्तान से। ठीक है, 389 सदस्य। देखिए, संविधान सभा का जो पहला चुनाव हुआ, संविधान सभा का जो पहला चुनाव हुआ वर्ष 1946 में, तो उस सभा के अंतर्गत बात की जाए, और इसको भी रफ करना पड़ेगा। देखिए, चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं यहां से। ठीक है, तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा तो गया था कि वयस्क मत अधिकार के आधार पर होगा, लेकिन ऐसा ना होकर प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव हुआ। तो अप्रत्यक्ष रूप से जब चुनाव हुआ तो 389 के कुल सदस्यों पर चुनाव हुआ संविधान सभा का, जिसमें से 208 सदस्य पर किसकी वजह हुई? कांग्रेस की, ठीक है। 208 सीटें किसको मिली? कांग्रेस को। और 73 सीट किसको मिली? देशी रियासतों को, सॉरी मुस्लिम लीग को, 15 सीट किसको मिली? बहुत छोटे प्रांतों को, ठीक है। अब 93 जो सीट थी इस प्रकार के चुनाव में उन्होंने भाग नहीं लिया, तो इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो 208 सीटें किसको मिली? कांग्रेस को। 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीट बहुत छोटे प्रांतों को, और 73 सीटों ने जो देशी रियासतें थी उसने इसमें भाग नहीं लिया, चुनाव में अलग रहा, ठीक है। अब संविधान सभा की पहली बैठक होती है, देखिए इसको रफ कर देते हैं पूरे डाटा को। आई होप कि ये भी अच्छे से आपको समझ में आया हो। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यदि कोई टॉपिक आपको यह समझाने का तरीका ना समझ में आ रहा हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में